हाई कोर्ट से कैसे फोन आया जज साहब का और कैसे आदमी को जेल का प्रावधान किया जा रहा है उसको अभी पता लगा है। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट से कैसे फोन आया जज साहब का और कैसे आदमी को जेल का प्रावधान किया जा रहा है उसको अभी पता लगा है। कुछ टाइम पहले, अभी 10-15 मिनट हुए होंगे मैक्सिमम, मेरे पास फोन आया है, क्योंकि बहुत से आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है। दोबारा फिर बता देता हूँ, 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल करेंगे, 500 बार भी करेंगे तो कोई इसको उठाएगा नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर से कनेक्ट है। नॉर्मल मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। और अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इसको व्हाट्सएप में सेव करके, तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी टीम के पास रहता है और वो आपको बता दिया जाएगा कि क्या प्रोसेस है हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का। साथियों, सबसे पहले तो हम एक बात समझेंगे, थोड़ी कानूनी प्रक्रिया समझेंगे। भाई, सबसे पहले मैं हर बार कहता हूं, आपके पास अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, इन बीमारी से अपना पीछा छुटवाएं। क्यों भाई? नहीं तो ये फाइनेंशियल डेथ करेंगे भाई साहब आपकी। इनके पास एक हथियार है। वो हथियार क्या है? वो सिबिल है भाई। सिबिल की रिपोर्ट भेजते हैं हर महीने। सिबिल खराब कर देंगे, फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। हाँ, अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह का नाम तो सुना होगा। अरे राहु केतु तो क्या करेंगे, शनि ग्रह भी आपकी पुंजड़ नहीं पाड़ सकता अगर पैसे नहीं है तो। और अनसिक्योर लोन है तो सिक्योर भी हो चाहे यार मार लो, आज ही हम बता देंगे बचाव का तरीका है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री, कारखाना, मकान, दुकान कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी है, पता नहीं कितने सैकड़ों साल में कमा के यहां तक पहुंचे हैं, मेहनत करके दिन रात पसीना बहा के, और 1 मिनट में खोस लेंगे। ऐसे नहीं है, बोलते रहने दो इनको। हर चीज का इलाज है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है यार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि 10 गुनेगार चाहे बच जाओ, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कानून का बेसिक प्रिंसिपल है। मैं कहता हूं हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम अपने देश पे प्राउड, मेरे को बहुत फील होता है कि यहां पे राजा और भिखारी की एक वैल्यू है। ना कोई जात पात का, कानून की नजरों में कोई फर्क नहीं है। वैसे कोई समाज में करता रहो बेअक्ला तो करता रहो। मैं तो जात पात को, धर्म को, सबका सम्मान करता हूं, इसीलिए सारे धर्मों का नाम लेता हूं। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। और ससुराल वालों को तो खास तौर पे जय ससुराल वालों की। क्यों? ससुराल के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। अब बहुत से आदमी कमेंट कर रहे हैं, सर ये ससुराल का क्या फंडा है बीच में, आप हमारे को शिक्षा दे के फिर कानून की बात बता के फिर ससुराल की बात आई। भाई, ससुराल से बढ़िया दुनिया में कोई चीज नहीं है। हजारों में एक बेअकला होगा जो अपनी ससुराल से प्यार नहीं करता होगा। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये लेडीज के ऊपर लागू नहीं है, औरतों के, लुगाइयों के ऊपर नहीं है। क्यों? उनकी तो बहुत सी, किसी की ननद की, सासू की, देवर की, जेठ की, उनके साथ लड़ाई बजी रहती है। लेकिन जो आदमी है, जेंट्स है, उनके लिए मैंडेटरी है अपनी ससुराल की जय करना। क्यों भाई साहब? ससुराल वालों ने आपका क्या बुरा करे? अपनी लड़की को पाला पोसा, बड़ा कराया, पढ़ाया लिखाया, शादी करी, 10 रुपये लगाए भी होंगे शादी में, चाहे वे लोन करवा कर ले, गुट्ठा लगा कर ले, यार ब्याह तो कर दिया भाई। उसके बाद वे चाहे नमक के साथ रोटी खा रहे हैं, साल्ट के साथ खा रहे हैं, चाहे आप जब जा रहे हो आपको दाल के साथ खिला रहे हैं, वो आपकी वेलकम कर रहे हैं, आपसे आप बोल रहे हैं, तमीज से रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको। और उसके अलावा जब भी आप उनके घर जाते हैं, 10 रुपये आपके हाथ पे भी रखते हैं, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, मान के, मान सम्मान के। और अपनी लड़की दी है, जब तक हरिद्वार जाएगी जब तक दी है। फिर यार घर बड़ा रखा, मकान खोल रखा, मैं यहां से बाहर जा रहा हूं टाई लगा के, मेरा घर किसने खोल रखा? मेरी लुगाई ने तो खोल रखा, नहीं तो ताला नहीं लगा कर जाना पड़ेगा कि माँ बाप तो मेरे जाली हरिद्वार यार। अब आपका 5 साल हो गए शादी होगी, 25 साल हो गए, ससुराल की तो जय करी नहीं। अब ससुराल की जय नहीं करेगा भूतनी के, फिर वह कृपा ही तो रुक रिया। ससुराल की जय करे करो भाई, इसी मारे तो दिक्कत पड़ रही सारी।
भाई किसी तरह की दिक्कत परेशानी है मैं उसका समाधान कर देता हूं, लेकिन लुगाई के साथ पंगा ले लिया, अपनी वाइफ के साथ पंगा ले लिया, 5 लाख रुपए फीस दे दिए मेरे को, मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों 22 साल से मेरे को ही नहीं पता लगा यार कौन सा फंडा है। अरे डिसेंट एडवाइस तो दूं, ये खोपड़े के अंदर है मेरी, ये गूगल है मेरा, तुरंत प्रभाव से देता हूं, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई एडवाइस नहीं है कि लुगाई के लो पंगा ले लिया मैं बचा लूंगा। मेरे पे तो है नहीं भाई, किस पे है तो उस पर चले जाओ भाई। लुगाई से बचने का सिर्फ एक तरीका है घर में शांति रखने का, सुबह उठते बोलो जय ससुराल वालों की, रात को सोने से पहले बोलो जय ससुराल वालों की, दिन में भी 2-4 बार बोल दोगे तो आपका शांति बनी रहेगी, शांति कानून व्यवस्था बनी रहेगी आपके घर के अंदर। बाहर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो ये अमरदीप कादियान आपके काम आएगा। इसमें आपका बचाव सिर्फ ये नारा कर सकता है, किसी ससुराल वाले का फोन आए, नंबर तो सेव कर ही रखा होगा उसका, उसको राम राम नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम, कोई भी आपका धर्म है वो नहीं कहना है उसको सीधा बोलना है जय ससुराल वालों की। क्यों? सारे धर्मों में ससुराल को ससुराल ही बोलते हैं भाई, और कुछ नहीं बोलते ससुराल को। और उनकी जय कर दोगे तो कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं लग रहा, आपका जय करने में एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं लग रहा, ना आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे, ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे और लगाई भी खुश हो जाएगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। अब बात आती है लोन डिफॉल्ट की। भाई लोन डिफॉल्ट जब हो जाता है, आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अगर क्राइम की श्रेणी में होते तो मान्य सुप्रीम कोर्ट का 2019 में इस पे डिसीजन आ चुका है कि ये सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। अगर क्राइम की श्रेणी में होते तो ये जो 12,000 करोड़ 10,000 करोड़ 13,500 करोड़ रुपए लेके भाग गए, तो ये भाग नहीं सकते थे देश को छोड़ के यार। कोई 500 आदमियों को मार के बाहर भाग जाएगा या उसका पासपोर्ट जब्त कर देंगे, नहीं भी जब्त करेंगे उसको एयरपोर्ट पे अलर्ट कर देंगे, कहीं जा ही नहीं सकता हो। तो ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी जो है वो इसको प्रक्रिया को बैंकिंग को समझ नहीं पाता, वो ये सोचता है कि यार मैं तो क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल बनाया किसने आपको? अरे क्रिमिनल तो इन 54 छापों ने बनाया भाई साहब आपको। आपने चोरी करी थी बैंक की, डाका मारा था, रात ने शटर तोड़ के पैसे काटे थे। अरे भैया हाथ ना हाथ दो है, आपने पैसों की जरूरत थी, उसने आपसे ज्यादा जरूरत है। आपको अगर पैसों की जरूरत है तो भैया ये मान के चलें आपसे 100 गुना ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी को आपको कर्जाई करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, सिबिल भी खराब वाले को भी लोन दे रहे। क्यों दे रहे भाई? मैनू कह रहे यार, एक आदमी को 10 लोन दे रखे, 6 क्रेडिट कार्ड है भाई, 2 पर्सनल लोन है, 1 बिजनेस लोन है, 1 फलाना लोन है, 1 होम लोन है, 1 लैप है। अरे कोई नियम है यार, कर्जाई तो उसको इतना करे, गर्त में तो उसको ही डाल रहे हैं। अब वो 12 लोन देगा तो मरेगा नहीं के, वो भरेगा कैसे यार? कोई लिमिट तो करो यार। हर चीज तो ऑनलाइन है, सब कुछ तो पता लग रहा है। मैं लोन लेने जाऊं तो मेरा सब कुछ डाटा तो उनके पास है, मेरा सिबिल देख लेंगे, उसमें सारा पता लग जाएगा कितने लोन लिए मैंने, कितने मेरे चल रहे, कब से मैंने लिए, कितने मेरे क्लोज हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने में मैंने डिफॉल्ट किया, सारी चीज है यार। और जब पहले ही दिख रहा है कि इस आदमी ने 3 लोन ले रखे हैं तो उसको 9 लोन और क्यों दे रहे हैं? और जो दे रहे हैं तो पेशेंस रख भाई, धैर्य रख, दे देगा अगला। यार कोरोना में मरे पड़े लोग, कैच लिगड़ी पड़ी लोगों की, पैसा नहीं है, ये नोटिस 54 छाप फेक नोटिस भेज रहे हैं, खोपड़ा खून पी रखा, यार प्यारे रिश्तेदारों फोन करता है, यार प्यारे रिश्तेदार साइबर सेल में शिकायत करो इनकी, इनका पर्चा दर्ज करो, इनका सेक्स ये जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें इनको सजा का प्रावधान है। अपने अधिकार जानो, डरो ना इनसे, 54 छाप लगा रखे, ये लोगों के पीछे कुत्तों की तरह छोड़ रखे, ये बोटियां नोचेंगे क्या लोगों की? भाई आम आदमी को अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, इसीलिए वो डर रहा है। रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखो यार, 900 वीडियो डाल रखी यार मैंने, हर विषय पे हर टॉपिक पे वीडियो डाल ली है भाई साहब। 1 साल के अंदर 900 वीडियो डल चुकी हैं, किसी की नहीं डल रही है 1 साल में 900। क्यों? अरे हमारे तो सारे टॉपिक क्लियर है यार। कह गया इस खोपड़े के अंदर, खोपड़ा कहता है मेरा साड़ा, इसको खोपड़ा दिमाग कहते हैं और माइंड भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा साड़ा खोपड़ा कहता है इसको, इसलिए मैं भी खोपड़ा कहता हूं। क्यों? मेरा साड़े के साथ मेरा प्यार है और मोस्टली लोगों का साड़े के साथ उतना ही है, और उन्हें भी चाहिए। अरे सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ यार, उसको पटा ले जोरू तो अपने आप ही पटाई में रहेगी, उसके भाई ने पटा ले, और वो नहीं पटाएगा फिर घंटा नहीं होता, फिर तो महाभारती होगा बस, फिर कुछ नहीं होता। अब ऑटोमेटिक कोर्ट में केस नहीं जाता। आम आदमी सोच यार केस डिफॉल्ट हो गया भाई, केस डिफॉल्ट हो गया तो कोर्ट में चले जाओ। अरे कोर्ट में अपने आप चले जाओ है कि यार, कोर्ट में तो ये बैंक एनबीएफसी कंपनी लेके जाओ है। अरे भैया इनका कोई बाप थोड़ी बैठा है यार वकील वहां,
और फीस मांगे इनसे। इसीलिए अगर इनको इतना आसान हो कोर्ट में जाके पैसे लेना, इनके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं आपसे पैसा लेने के, कोर्ट में जाके नियम अनुसार ड्यूटी प्रोसेस चलें और ले। लेकिन इनको ये दिक्कत है कि हमारे देश में पॉपुलेशन 135 करोड़ है, कोर्ट इतनी है नहीं, करोड़ों केस पेंडिंग है। इनको पता कानूनी प्रक्रिया में फंस के इनके पैसे फंस जाएं। आज केस कर दो अमरदीप कादियान के पास ऊपर, अरे भाई 40 साल चलेगा कम से कम, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते। 40 साल बाद मैं यहाँ रह जूंगा के, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा यार, मैं 99 साल जीने वास्ता रहूंगा, मेरा अनसिक्योर लोन है, फिर किस पता रहेगा भाई। तो ऐसे नहीं होता। और ना ही कभी, जैसे अभी मेरे पास टेलीफोनिकली बात हो रही थी, वो कह रहा था कि हाई कोर्ट के जज साहब का फोन आया। अरे मखा भाई ये तो चवन्नी छाप हैं, हाई कोर्ट के जज साहब क्या यार, लोअर कोर्ट के जज साहब भी किसी के पास फोन नहीं करते यार। हाई कोर्ट के जज साहब भी ना तो कौन पी दिया, पहले तो भिखमंगे कोर्ट का रीडर बने कर थे, ये 30,000 कोर्ट का वकील बने कर थे, ये इंस्पेक्टर बने कर थे 97 थाने का, पुलिस स्टेशन का, ये भिखने भिखारी भी ये जज भी बनने लग गए। ओ भाई कल ना तो ये राष्ट्रपति बन जाएंगे यार, इनका नहीं कुछ भी पता भाई, इनसे डरे घबराए नहीं, ऐसे नहीं। जज साहब का कभी फोन नहीं आएगा, ये सारी फेक कॉल है। आपको इनके बारे में पता करना है, डराएंगे कैसे आपको, मैंने पूरा सिस्टमैटिकली बता रखा है। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस, ये लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा इस प्रक्रिया से या तो आप गुजर चुके हैं, नहीं तो गुजरेंगे। किस किस तरीके से फेक कॉल करेंगे, किस किस तरीके से फेक नोटिस आपके पास भेजेंगे, मैंने सारा बता रखा है। वीडियो का नाम है गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस, यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करें और लाइफ का मस्त मजा ले। जिंदगी एक बार मिली है यार, सारी उम्र मध्यम वर्गीय परिवार जो है, जो कॉमन मैन है, वो इसीलिए पैदा हुआ है क्या? बिजली का बिल और EMI भरते भरते मर ही जाएगा क्या वो? आगे फिर उसके बच्चे भरेंगे क्या? इनसे डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में नंबर आया हुआ है 9306347314, ये हमारी पेड सर्विस है। 9306347314, ये हमारी पेड सर्विस है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जय